गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। आज का हमारा अपना टॉपिक है फंडामेंटल रूल्स ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस। इससे पहले हम कुछ जनरल प्रिंसिपल डिस्कस कर चुके हैं। आज हम मेन एंड मेजर्स जो प्रिंसिपल हैं लॉ ऑफ एविडेंस के फंडामेंटल रूल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो कि 3 है। सबसे पहला है एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू द फैक्ट इन इशू। एविडेंस जो आते हैं कोर्ट में प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो साक्ष्य प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो ये बताया गया है कि वो डिस्प्यूटेड फैक्ट होता है या फैक्ट इन इशू होता है वहीं तक सीमित होने चाहिए, उसी से रिलेटेड होने चाहिए और वहीं तक कन्फाइंड होने चाहिए। हम एविडेंस एक्ट के सेक्शन 5 से 55 तक पढ़ के ये पता लगाते हैं कि कौन से जो एविडेंस होते हैं फैक्ट इन इशू से रिलेटेड हैं या वहाँ तक कन्फाइन करते हैं। तो कोर्ट में जाकर किसी को फालतू बात नहीं बोलनी होती है, उनका कोई भी मैटर नहीं होता है, तो रेलेवेंट फैक्ट की ही बात करते हैं कोर्ट में जा कर के। इसलिए जो फैक्ट इन इशू से रिलेटेड जो रेलिवेंट फैक्ट होते हैं एविडेंस में वही प्रोड्यूस किए जाने चाहिए। सेकंड रूल है हियर से एविडेंस नोट प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। मतलब है कि जो सुनी सुनाई हुई बात होती हैं, अफवाहें होती हैं, उनका कोई भी मतलब नहीं होता है। इस तरीके की बातों को एविडेंस के रूप में प्रोड्यूस नहीं किया जाना चाहिए कोर्ट में। फर्स्ट हैंड एविडेंस को ही एडमिट करना चाहिए। सेक्शन 60 जो है ओरल एविडेंस, वो बताता है कि जो एविडेंस को डायरेक्ट होना चाहिए। हियर से एविडेंस के कुछ एक्सेप्शन हैं जिसको हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अब तीसरा है बेस्ट एविडेंस मस्ट बी प्रोड्यूस्ड इन ऑल केसेस। किसी भी मामले में कोई एविडेंस प्रोड्यूस करना होता है तो वहाँ पर सबसे सर्वोत्तम साक्ष्य को रखा जाना चाहिए, बेस्ट एविडेंस को रखा जाना चाहिए। प्राइमरी एविडेंस बेस्ट एविडेंस होता है। जनरली लोग ये समझते हैं कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है बेस्ट एविडेंस होता है, प्राइमरी एविडेंस जो है बेस्ट एविडेंस होता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की हम बात कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है। लेकिन जब हम यहाँ पर अब हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की अगर हम बात करते हैं कि ये बेस्ट एविडेंस होता है, लेकिन अगर हम बेस्ट की बात करते हैं तो बेस्ट की बात करते टाइम हम डॉक्यूमेंट्री को ही नहीं देखते, हम कंपेरेटिवली ये देखते हैं कि कौन सा एविडेंस बेस्ट एविडेंस है। जैसे इसको समझने के लिए कि जैसे हमारे पास प्राइमरी एविडेंस गुम हो गया है, यानी कि डॉक्यूमेंट्री प्राइमरी एविडेंस से गुम हो गया है और उस केस में उसकी सर्टिफाइड कॉपी है, तो यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी नहीं है जिसका कि बहुत वैल्यू होती है और जो ज़्यादा वजन रखता है देन द सेकेंडरी और ओरल एविडेंस। तो यहाँ पर अब सर्टिफाइड कॉपी है, सेकेंडरी एविडेंस है, एक तरफ ओरल एविडेंस है। तो अब कोई बताना चाहेगा, तो अब इसमें जो मौजूदा साक्ष्य हमारे पास, मौजूदा जो एविडेंस है हमारे पास, जो एविडेंस है सर्टिफाइड कॉपी और ओरल एविडेंस में, अगर उसमें कंपैरिजन करके देखा जाए तो यहाँ पर जो सर्टिफाइड कॉपी है वो ज़्यादा वैल्यू रखती है, उसमें वजन है, उसको एक हैवी वजन है उसमें, और उसका मोल होगा, मूल्य होगा, और उसको प्रोड्यूस किया जाएगा कोर्ट में। तो अगर बेस्ट एविडेंस की बात करें तो बेस्ट के कंटेक्स्ट में हम कॉम्पेरेटिवली बेस्ट को देखेंगे कि कौन सा एविडेंस बेस्ट है, तो बेस्ट एविडेंस को ही कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाना चाहिए। अब हम यहाँ बात करते हैं कि फैक्ट इन इश्यू का मतलब क्या होता है। एक वर्ड आया है, टर्म आई है फैक्ट इन इश्यू। तो फैक्ट इन इश्यू जो फैक्ट होता है वो फैक्ट होगा जो इश्यू में होता है, डिस्प्यूट में होता है, जिसके लिए झगड़ा होता है दोनों पार्टीज के बीच में। एक पार्टी मना करती है कि इस फैक्ट का जो एग्जिस्टेंस, लाइबिलिटी, नेचर, एग्जिस्टेंस है ही नहीं है, या फिर कोई इसकी डिसेबिलिटी है ही नहीं है। दूसरी पार्टी बोलती है कि नहीं, इसका एग्जिस्टेंस है और ऐसा हुआ है। मान लो किसी दो पार्टीज के बीच में झगड़ा है या किसी चीज़ को लेकर मर्डर हुआ है या थेफ्ट हुई है, तो उस पर्टिकुलर जो फैक्ट है जिसके ऊपर झगड़ा है, जिस चीज़ को ऑब्जेक्शन कर रही है एक पार्टी, दूसरी पार्टी मना कर रही है और एक पार्टी उसके लिए हाँ भर रही है, तो ये जो इश्यू होता है या फिर ये जो मैटर होता है ये फैक्ट इन इश्यू कहलाता है। हिंदी में इसको विवादक तथ्य बोलते हैं। जो तथ्य विवाद में होता है उसको फैक्ट इन इश्यू बोलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।